हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3 लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल का साहित्यिक परिचय। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर कांगड़ा छावनी में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से ही प्राप्त की। बाद में वे नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए तथा वहां से बीए की उपाधि प्राप्त की। वहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ लाला लाजपत राय के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। सन 1921 के बाद वे सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर होने लगा। दिल्ली में जब वे बम बना रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से विवाह किया। सन 1938 में जेल से रिहा हुए और विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। सन 1941 में जेल गए। सन 1976 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। रचनाएं, उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी, उसकी बात, झूठा सच आदि। कहानी संग्रह, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, वह दुनिया, अभिशप्त फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल आदि। नाटक है नशे की बात, रूप की परख, गुड बाई दर्दे दिल। व्यंग्यलेख है चक्कर क्लब। संस्मरण है सिंहावलोकन। निबंध न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, राम की कथा। इनको समय समय पर अनेक पुरस्कार दिए मिले। देव पुरस्कार 1955 में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 और पद्म भूषण से विभूषित हुए। साहित्यिक विशेषताएं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण यशपाल जी ने अपने उपन्यास तथा कहानियों में यथार्थ का वर्णन किया है। उन्होंने विरोधियों से ग्रस्त मध्यवर्गीय लोगों को केंद्र में दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। इनकी कहानियों में इस स्थिति का वर्णन है। कुछ उपन्यासों में यशपाल ने श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों का यथार्थ वर्णन किया है। यशपाल जी ने एक सफल कथाकार होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की गली सड़ी रूढ़ियों तथा विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया है। भाषा शैली। यशपाल के साहित्य में सहज, सरल तथा भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इनके शब्दावली में तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ ही उर्दू, फारसी के शब्दों से ऐसे घुल
घुली मिली हुई है कि पाठक को यही पता नहीं चलता कि हिंदी पढ़ रहे हैं अथवा उर्दू। इस लिहाज से इनकी भाषा हिंदुस्तानी भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। शब्दों की सरलता के साथ साथ वाक्यों की सहजता व रोचकता इनकी भाषा का एक अनंतम उदाहरण है। उन्होंने प्राय वर्णात्मक, संवादात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।